दोस्तों नमस्कार। कल के एक वीडियो हम लोगों ने ये चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि इस देश के, भारत देश के 3 बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। दोनों लोगों को सेम चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में इन लोगों ने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राहुल गांधी से कि आप दोनों ही लोग एक मंच पर आएँ और इस देश के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, खास करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, उन सभी मुद्दों पर एक ओपन डिबेट किया जाए ताकि इस देश के जनता को हकीकत पता लग सके, इस देश के जनता को कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, उनमें से एक जो है वो जस्टिस रिटायर्ड हैं, मदन लोकूर हैं। ये दूसरे जो हैं वो AP शाह हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जो तीसरे हैं वो एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एन राम, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के फॉर्मर एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। इन तीनों लोगों ने चिट्ठी को लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि एक ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए। राहुल गांधी ने वर्बली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। एक सभा के दौरान, जो राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण के समाप्ति पर वो कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे और उसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे एक प्रश्न किया कि राहुल जी, इस तरीके का वाक़या हुआ है और कुछ लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा है एक डिबेट के लिए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में एक डिबेट हो, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो वहीं पर राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था कि मैं 100% इस डिबेट के लिए तैयार हूँ। देश के प्रधानमंत्री से मैं कहीं भी कभी भी डिबेट करने के लिए 100% तैयार हूँ। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी मुझसे कभी भी डिबेट नहीं करेंगे। ये तो राहुल गांधी ने वर्बली बोल दिया था, लेकिन इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी सीरियस हैं और अब जो है उन्होंने बाकायदे एक चिट्ठी लिखी है इन तीनों ही लोगों को, जो जस्टिस मदन लोकूर हैं, जो AP शाह हैं और जो एन राम है सीनियर जर्नलिस्ट। इन तीनों ही लोगों को राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके एक लिखित तौर पे कह लीजिए कि एक रिटेन में इन लोगों को ये आश्वस्त कर दिया कि मैं इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इस डिबेट में पार्टिसिपेट में करना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मेरे जो पार्टी के बाकी लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने वर्बली और रिटेन दोनों ही तरीके से ये जो एक चैलेंज था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसको, वो जो चिट्ठी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। उसको यहाँ पर डिस्कस करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन इस चिट्ठी के साथ उन्हें एक ट्वीट में कुछ बातें लिखी है, उसको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। मतलब अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, राहुल गांधी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये चीज़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि क्या नरेंद्र मोदी इस इनविटेशन को, एक ओपन डिबेट का जो इनविटेशन है, क्या नरेंद्र मोदी इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये डिबेट करने के लिए तैयार होंगे? आपको क्या लगता है? मेरा जो इसमें मेरा जो राय है उसमें मुझे ये लगता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक लाइन भी नहीं बोल सकते हैं। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में कोई ना कोई खोट है, उसके मन में चोर है, वो किसी भी सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आप सोचिए कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है, क्या वो राहुल गांधी के समक्ष बैठ कर के डिबेट कर लेगा?
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो व्यक्ति है वो एक बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और देश के जो तमाम इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बल्कि राहुल गांधी को इस देश के हर एक चीज़ के बारे में, इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीति कैसे चलती है, जितने भी थॉट्स हैं, समाज है, सब चीज़ को लेकर के बड़ा ही गहरी समझ रखते हैं राहुल गांधी और उनके पास एक विज़न है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ लफाजी करना आता है, सिर्फ इस देश के लोगों को गुमराह करना आता है, इस देश के लोगों को मुद्दे से भटका करके, अनर्गल चीज़ों में उलझा करके और उनको किसी भी तरीके से मूर्ख बना करके और उनका वोट हासिल कैसे करना है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सिर्फ यही आता है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इतना निम्न स्तरीय राजनीति आज तक से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा जितना कि देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्विटेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी डिबेट के लिए नहीं आएंगे। आप ये लिख करके रख लीजिए, नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।